Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ वेजिटेबल्स यानी सब्जियों के नाम बताने वाली हूँ जो आपको अंडा फूटने के बाद बिल्कुल भी नहीं लेनी है। देखिए, कई चीज़ें महिलाओं को पता होता है कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं ये चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे पपाया और पाइनएप्पल आमतौर पे हर एक महिला को पता रहता है। बट उसके अलावा भी कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो गलती से भी आपको इनका इंटेक नहीं करना चाहिए। अगर आप इनका इंटेक करते हैं तो ये आपके इम्प्लांटेशन को फेल कर सकता है, जिससे आपका बच्चा गर्भाशय में रुक नहीं पाता है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो अगर आप सक्सेसफुली प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो टिल ओव्यूलेशन आप कुछ भी खा सकते हैं, बट अनहेल्दी नहीं खाना है। बट ओव्यूलेशन के बाद जो हेल्दी फूड भी होते हैं उनमें से कुछ फूड आपको बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद गाइस प्रेगनेंसी कंसीव करने में कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन का टाइम लगता है। तो यहाँ पे आपको कौन सी सब्जियां नहीं खानी है, उसमें सबसे पहला है इमली, जो टेम्परेंट होती है, मेनली सांभर में डलता है और इवन महिलाओं को बहुत ज़्यादा क्रेविंग भी होती है खट्टा खाने की कई महिलाओं को, तो आपको इमली नहीं खानी है। क्योंकि गाइस इमली महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लेवल को कम करती है। अगर ओव्यूलेशन के बाद आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम होता है तो मिसकैरेज के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए थ्रू आउट प्रेगनेंसी महिलाओं की बॉडी में इंक्रीज होना चाहिए। तो उसके लिए आपको अंडा फूटने के बाद से ही इमली का इंटेक नहीं करना है। और इसके साथ गाइस ग्रीन टी, काफ़ी महिलाएं ओव्यूलेशन से पहले चाय लेना बंद कर देती हैं, कॉफ़ी लेना बंद कर देती हैं, इन प्लेस ऑफ दैट वो हर्बल टी लेती हैं जैसे ग्रीन टी। तो ग्रीन टी भी आपको ओव्यूलेशन के बाद नहीं लेनी है, क्योंकि कई देखिए ग्रीन टी आप थोड़ा बहुत मॉडरेट में लेंगे नहीं कुछ होगा, बट अगर आप 2 कप से ज़्यादा लेते तो उस कंडीशन में जो आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता, यानी फॉलिक एसिड आपकी बॉडी में ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। और फॉलिक एसिड बच्चे को रोकने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन आपने देखा होगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही डॉक्टर फॉलिक एसिड की टैबलेट प्रेस्क्राइब कर देते हैं। तो फॉलिक एसिड आपकी बॉडी में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो, उसके लिए आपको ग्रीन टी का इंटेक अंडा फूटने के बाद से नहीं करना है। इसके अलावा पीचेस जो अभी गर्मियों में मिल रहे हैं, यानी जो आड़ू होते हैं, वो आपको नहीं लेने। देखिए, आड़ू एक हॉट फ्रूट है, इसका जो नेचर है हॉट है, ये आपकी बॉडी में हीट को इंक्रीज करता है, जिससे महिलाओं में इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है या मिसकैरेज हो सकता है। इसके साथ आपको लीची भी नहीं लेनी है गाइस। लीची देखो मीठी होती है, कई महिलाओं को लीची खाने का क्रेविंग भी होता है। तो लीची खाने से सबसे पहले ये आपकी बॉडी में हीट को इंक्रीज करती है और इसके साथ साथ मीठे होने की वजह से ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी राइज करती है, इंक्रीज करती है। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लीची खा लेते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को लो भी कर सकती है, जिससे महिलाओं को चक्कर आना शुरू हो जाता है या बहुत ज़्यादा थकान लगने लगती है, सर दर्द होने लगता है। इस तरीके के सिम्टम्स महिलाओं में देखे जाते हैं, जिसकी वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी महिलाओं में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके साथ गाइस आपको एलोवेरा भी नहीं लेना है। एलोवेरा किसी भी फॉर्म में नहीं लेना है, नहीं जूस के फॉर्म में, नहीं कुछ खाने में अगर आप यूज़ करते हैं तो एलोवेरा को आपको नहीं लेना है ओव्यूलेशन के बाद। गाइस, ये एलोवेरा आपकी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। अगर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है तो महिलाओं में मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप बाद में भी एलोवेरा का इंटेक करते हैं तो वो प्री मेच्योर बर्थ भी कर सकता है। इसके साथ साथ गाइस आपको ड्रम स्टिक, यानी जो सहजन की फली होती है, जो मेनली हम सांभर में यूज़ करते हैं या सब्जियों में भी यूज़ करते हैं, इसमें हीटिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है, ये आपकी बॉडी में हीट को भी इंक्रीज करती है। और इसके साथ साथ इसमें एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसका नाम है अल्फा सिटेस्ट्रॉल। ये क्या करता है, एस्ट्रोजन की तरह काम करता है। अगर ओव्यूलेशन के बाद महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन डोमिनेंट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम होगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम होगा तो महिलाओं के मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके साथ मोरिंगा देखिए ओव्यूलेशन से पहले महिलाओं के हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है। कई महिलाएं मोरिंगा लीफ का पाउडर लेती हैं अपने हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, ओव्यूलेशन को बूस्ट करने के लिए। बट ओव्यूलेशन के बाद आपको मोरिंगा नहीं लेना है, नहीं पाउडर फॉर्म में लेना है, नहीं पत्तियों का लेना है, कुछ भी नहीं लेना है मोरिंगा, क्योंकि मोरिंगा भी आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। इसके साथ आपको अनपेस्चराइज चीज़ नहीं खाना है। अनपेस्चराइज चीज़ मेनली जो अमूल का बटर आता है ना,
उसमें होता है, बाहर से लिखा भी होता है। तो जो अनपेस्चराइज चीज़ होते हैं ये फुली पके हुए नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसमें बैक्टीरिया रह जाता है जिसे हम लिस्टीरिया कहते हैं। और जो अगर आप ओवर इनटेक कर लेते हैं तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस महिलाओं में बढ़ सकते हैं आफ्टर ओवुलेशन, या आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। इन प्लेस ऑफ अनपेस्चराइज चीज़ आप पेस्चराइज चीज़ ले सकते हैं। अमूल में पेस्चराइज चीज़ भी आते हैं और कोई ब्रांड के भी पेस्चराइज चीज़ आप देखिए पेस्चराइज है। पेस्चराइज चीज़ फुली पके हुए होते हैं जिसकी वजह से उनमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता, बैक्टीरिया सारे मर जाते हैं। तो यही कुछ ऐसे फ्रूट्स है गाइस जो कॉमनली महिलाओं को मुझे लगता है नहीं पता होगा। अगर आप ओवुलेशन के बाद इनका इंटेक ज़्यादा कर लेते हैं तो इसकी वजह से आपके गर्भ को रुकने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपके गर्भाशय में बच्चा सक्सेसफुली चिपकेगा भी और आप प्रेगनेंसी को अच्छी तरीके से सस्टेन भी कर पाएंगे। एंड यही आज का वीडियो। होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।